गरीब बॉयफ्रेंड की झोपड़ी में आई अमीर गर्लफ्रेंड। आशीष बेटा, ये नए कपड़े कहाँ से लाए तूने? तेरे पास तो ये कपड़े थे ही नहीं। पिताजी, ये कपड़े मेरे दोस्त के हैं। मुझे किसी से मिलने जाना है। अब मेरे पास तो सब फटे पुराने कपड़े ही पड़े हैं, इसीलिए मैं ये कपड़े राहुल से मांग कर लाया हूँ। शाम को उसे लौटा दूंगा। इतना कहकर आशीष घर से बाहर आता है। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी चाहिए। अकेला है मिस्टर आशीष, मिस आशीष चाहिए। कल रिया को जब मैंने लव लेटर भेजा था तो वो मेरा लव लेटर पढ़कर कितनी खुश हो गई थी। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई और रिया आखिर मेरी महबूबा बन ही गई। ये है आशीष, जो चमनपुर गांव में अपने गरीब माता पिता मेनका और मनदीप के साथ अपने झोपड़े जैसे घर में बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। आशीष उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले ही आशीष को एक रिया नाम की गोरी खूबसूरत अमीर लड़की मिली थी, जिसके पीछे आशीष पहली ही नजर में दीवाना बन चुका था। रिया उसी गांव के कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और आशीष रोज रोज उसे कॉलेज के बाहर खड़े रहकर देखता रहता था। कल आशीष ने एक बच्चे के हाथों रिया को लव लेटर भेजकर उसे आज एक पार्क में मिलने बुलाया था, जिसके जवाब में रिया ने हाँ कहा था। तभी आशीष उसी गांव में एक पार्क में आकर बैठ जाता है। कहाँ है मेरी सपनों की रानी? ये अब तक आई क्यों नहीं? रिया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कितना गरीब हूँ। मुझे रिया के सामने अपने आप को अमीर ही बताना होगा। तभी एक गोरी खूबसूरत लड़की रिया मॉडल की तरह कपड़े पहने हुए वहां आती है। हाय आशीष जी। तभी दोनों एक दूसरे से काफी समय तक बातें करते हैं। तभी रिया आशीष को अपने बारे में सारी बात बताती है। रिया उसी गांव के एक अमीर बिजनेसमैन हरीश की बेटी थी। आशीष जी, आप क्या करते हो? अगर मैं रिया को कहूंगा कि मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ तो कहीं रिया मुझे छोड़कर न चली जाए। अरे रिया, मैं अपने गांव की टाटा कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता हूँ। मैं यहीं पास में अपने माता पिता के साथ अपने बड़े से घर में रहता हूँ। रिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हारा दीवाना बन चुका हूँ। आशीष तो काफी अमीर है। उसके बाद आशीष रिया को इम्प्रेस करने के लिए अपने बारे में उसे सब झूठी बातें कहता है और रिया उसकी झूठी बातों को सच मानकर उसकी दीवानी बन जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगते हैं। आशीष रोज शाम को अपने दोस्त से नए कपड़े मांगकर लाने लगा और वो कपड़े पहनकर रोज शाम को उसी पार्क में रिया से मिलने जाने लगा। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार काफी गहरा होता चला गया और दोनों एक दूसरे से दीवानों की तरह मोहब्बत करने लगे। एक शाम आशीष कारखाने से काम करके घर आता है। आज उसे उसकी मजदूरी के महीने के पैसे मिले थे। माँ, मैं राशन लेकर आया हूँ, आप रोटियां मत डालना, मैं आकर बना लूंगा। बेटा, तू सारा दिन कारखाने में मजदूरी करता है, उसके बाद घर आकर अपने हाथों से घर के काम करता है, खाना भी बनाता है। बेटा, मुझे कुछ तो करने दे। माँ, आप बीमार हो और मेरे रहते आप कैसे काम कर सकती हो? जो उम्र मेरे बच्चे की ऐश करने की है, उस उम्र में आशीष मुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं। हमारी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। बेटा, अगर हमें 10 बेटियां भी होती ना तो वो भी तेरी तरह हमारी सेवा नहीं कर पाती। सच में बेटा, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें तेरे रूप में इतना अच्छा बेटा मिला, जो इस बुढ़ापे में हमारी लाठी बनकर हमारी इतनी सेवा कर रहा है। आशीष की माँ मेनका एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। वो हमेशा घर में चारपाई पर पड़ी रहती थी, जिसके चलते उससे घर के कोई काम नहीं हो पाते थे और मनदीप बूढ़ा होने के कारण कोई काम नहीं करता था। इसीलिए सवेरे की चाय से लेकर घर की सफाई और दिन भर का खाना, ये सारा काम आशीष अपने हाथों से ही करता था। तभी वो बाहर जाता है और राशन लेकर आता है और रिया से मिलने चला जाता है। आशीष, आप कब मुझे अपने माता पिता से मिलवाएंगे? मैंने तो आपका घर भी नहीं देखा। अगर रिया को मेरी गरीबी अवस्था के बारे में पता चला तो कहीं ये मुझसे रिश्ता न तोड़ दे। क्या करूं? क्या बात है, बड़ी जल्दी पड़ी है तुम्हें अपने ससुराल जाने की? अरे महबूबा, थोड़ा सब्र तो रखिए। ये दिल वाला एक दिन अपनी इस दुल्हनिया को जरूर अपने घर ले जाएगा। दोनों रोमांटिक बातों में लग जाते हैं। थोड़े समय बाद आशीष वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है। आज तो मैं आशीष के घर का पता करके ही रहूंगी।
रिया चुपके से आशीष का पीछा करती है। तभी आशीष उसी गांव में अपने दोस्त राहुल के बड़े से घर में उसके कपड़े देने आता है। अरे वाह, आशीष का घर तो बहुत बड़ा है। अब कल मैं यहाँ आकर आशीष को सरप्राइज देती हूँ। आशीष मुझे यहाँ देखकर चौंक जाएंगे। रिया आशीष के अमीर दोस्त राहुल के घर को आशीष का घर समझकर वहां से अपने घर चली जाती है। इधर आशीष अपने शरीर के नए कपड़े उतार कर राहुल को देता है और अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता है। राहुल, तूने मेरी बहुत मदद की है। मुझ गरीब के पास तो पहनने लायक ढंग के कपड़े तक नहीं है। अगर तू मुझे पहनने के लिए अपने नए कपड़े न देता तो शायद आज रिया मेरी कभी न बनती। मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा राहुल। भाई, इसमें एहसान कैसा, आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना। अच्छा, वो सब छोड़, तूने बता दिया रिया को अपनी गरीबी के बारे में? नहीं राहुल, डर लग रहा है कि अगर उसे मेरी गरीबी का पता चला तो कहीं वो मुझसे रिश्ता न तोड़ ले। देख भाई, अब हो सके तो रिया को सब सच सच बता दे, वरना बात जितनी गहरी होती जाएगी आगे चलकर दोनों को ही तकलीफ होगी। इसीलिए अब समय देखकर रिया को सारी सच्चाई बता दे। आशीष वहां से अपने झोपड़े में घर आ जाता है और बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर अपने हाथों से खाना बनाने लगता है। बात तो सही है राहुल की, मुझे ज्यादा देर तक रिया से ये बात नहीं छुपानी चाहिए। रिया को खोने के डर से मैं उसे कितना अंधेरे में रख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, कल मैं रिया को अपने बारे में सब सच सच बता देता हूँ। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इधर रिया अपने बड़े से आलीशान बंगले जैसे घर में अपने पिता हरीश और माँ सपना के साथ बैठी खाना खा रही थी। मैं कल सवेरे ही आशीष के घर जाकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। अगले दिन सवेरे रिया आशीष का घर समझकर राहुल के घर आती है। हाय, मेरा नाम रिया है। ये आशीष जी का घर है ना? कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें, कहना आपकी गर्लफ्रेंड रिया आई है। ये तो आशीष की गर्लफ्रेंड है, पर ये मेरे घर को आशीष का घर क्यों समझ रही है? ओह, लगता है आशीष ने अब तक रिया को उसकी गरीबी के बारे में नहीं बताया। डर रहा होगा शायद आशीष बताने में। कोई नहीं, मैं ही रिया को अच्छे से समझाकर आशीष के बारे में बता देता हूँ। रिया जी, मैं आशीष का दोस्त हूँ। ये घर आशीष का नहीं है, मेरा है। दरअसल आशीष किसी कंपनी के नौकरी नहीं करता, वो तो एक कारखाने में 200 रुपए रोज से छोटी मोटी मजदूरी करता है। वो यहीं पास में अपने छोटे से झोपड़े में रहता है। क्या? हाँ रिया जी, आशीष बहुत गरीब है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको खोने से डरता है, इसीलिए वो ये बात आपको बताने से डर रहा है। इसका मतलब उस आशीष ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। उसने मुझसे सब कुछ झूठ कहा था। वो मेरी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा था। आज के बाद मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी और उस धोखेबाज से कभी नहीं मिलूंगी। रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम के समय आशीष राहुल के घर आता है तो राहुल उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर आशीष उदास हो जाता है। क्या रिया? रिया ने ऐसा कहा? वो अब कभी नहीं मिलेगी मुझसे? राहुल की बातें सुनकर आशीष बहुत टूट जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब रिया आशीष से मिले बिना बहुत बेचैन होने लगती है। तभी एक दिन रिया शाम में आशीष के उस झोपड़े जैसे घर के पास आती है तो वहां आशीष बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहा था। ये देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं। आशीष अपने हाथों से खाना बनाते हैं। तभी आशीष अपने घर में जाता है तो रिया चुपके से दरवाजे के पास आती है और अंदर देखती है तो अंदर आशीष अपनी बीमार माँ को दवाई पिला रहा था। आशीष बेटा, अब तो तू शादी कर ले। तुझसे अपनी सेवा करवाने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। तू कब तक घर के काम, खाना बनाना ये सब करेगा? ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आशीष जी इतना संघर्ष करते हैं। तभी रिया घर में आती है। रिया, तुम यहाँ? आशीष जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपकी गरीबी के बारे में सुना था तो मुझे आपसे नफरत हो गई थी, और जब आज मैंने आपका संघर्ष अपनी आंखों से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि जो बेटा अपनी माँ का इतने अच्छे से ध्यान रख रहा है वो मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखेगा और कितने सच्चे दिल का होगा। मैं समझ चुकी हूँ कि आपने मुझसे क्यों झूठ कहा होगा। आशीष जी, आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे शादी करोगे। मैं आपकी दुल्हन बनकर जीवन भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये सुनकर आशीष और उसके माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, जिसके बाद रिया 2 ही दिन में आशीष से शादी कर लेती है और अपने पिता के पैसों से एक नया घर खरीदकर आशीष और उसके माता पिता को अपने उस नए घर में ले जाती है।
और आशीष को अपने पिता की कंपनी में नौकरी दिलवाकर खुशी खुशी आशीष और उसके माता पिता के साथ अपना जीवन बिताती है।